हम अगर थोड़ी सी ऊंचाई से गिर जाएं, 2 4 5 7 फीट की ऊंचाई से भी, तो चोट लगने के पूरे चांस है। एक चींटी आप पकड़िए, उसे जमीन से 1 फीट ऊपर ले जाकर छोड़ दीजिए, नीचे गिरेगी, चलने लगेगी। फिर उस चींटी को आप अपनी हाइट के ऊपर 6 7 फीट की ऊंचाई से छोड़ दें, वो गिरेगी और चलने लगेगी। आप छत पे ले जाइए, छोड़ दीजिए, नीचे आके गिरेगी, चलने लगेगी। उसे चोट क्यों नहीं लग रही? क्या वो चोट प्रूफ है? उसे चोट क्यों नहीं लग रही? चोट प्रूफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आपके हाथ के नीचे दब जाए तो मर जाती है, चोट लग जाती है उसको। लेकिन गिरने पर चोट नहीं लग रही उसे। एक चींटी को आप कितनी भी ऊंचाई से फेंक दें आप उसे, वो नीचे गिरेगी और सरफेस पे गिरते अपना चलने लगेगी। वजन कम होता है उसका, इसलिए। जब वो नीचे गिर रही है तो ऊपर से ऊपर की तरफ को फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसलिए वो आराम आराम से चलती है। कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी 1 फीट की ऊंचाई से गिराया आपने और छत के ऊपर 10 फीट की ऊंचाई से गिराया, तो चेंज कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना। 10 फीट की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चींटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बादल आसमान में इस टाइम हो रहे हैं बाहर, इसमें मिलियंस ऑफ लीटर पानी भरा हुआ है इन बादलों में। गिर क्यों नहीं रहे? ये गिर क्यों नहीं रहे बादल सारे? क्यों ये हवा में वहां टंगे हुए हैं? और फिर क्यों बारिश नीचे गिर जाती है? बारिश क्यों नहीं हवा में टंगी रहती? ओले हवा में टंगे क्यों नहीं रहते? वो क्यों नीचे गिर जाते हैं? एक नॉर्मल आपका एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, अगर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, फुहार पड़ रही है, तो आपको उसका गिरना अपनी बॉडी पर, उसकी चोट बहुत हल्की। लेकिन अगर बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगे तो आपको पता लगता है क्या हो तेज बारिश। या दूसरे वर्ड्स में इसे आप कहें कि अगर बिल्कुल हल्की फुल्की फुहार है बरसात के मौसम में, इन दिनों में तो नहीं हो रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में अगर हल्की फुल्की फुहार सी पड़ रही है, तो वो जो पानी की बारीक बारीक बूंदे हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, ओस की बूंद के जैसी, वो हवा में तैरी तैरी सी दिखाई देती है। गिर भी रही होती है तो वो अड़ी उड़ी उड़ी इधर उधर घूम रही होती है, लेकिन जो बड़ी बूंदे हैं वो सीधे सीधे सी नीचे आती हैं, वो तो हवा में नहीं तैरती। तो क्यों ये बादल हवा में टिके हुए हैं? क्यों बड़ी बड़ी बूंदे सीधे नीचे आ रही हैं? क्यों छोटी छोटी बूंदे हवा में तैरती हुई नीचे आ रही हैं? और गैलीलियो की तो गर्दन कटने वाली थी इसी बात पर। उसने कहा कि एक कबूतर के पंख को और एक पत्थर को ऊपर से पीसा, टावर ऑफ पीसा से नीचे गिराओ, दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। अच्छा, ये हमारे देशवासियों को उल्टी उल्टी बातें बता रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है। गर्दन काट दो इसकी, इनको काट देना, पहले मैं जो गिरा कर देख लो, आ जाओ। और उन्होंने गिराया, कबूतर का पंख और एक पत्थर दोनों एक साथ नीचे गिर गए। डिफरेंस क्या किया कि उन्होंने जब गिराया तो एक वैक्यूम में गिराया उसको, वहां से एयर निकाल दी, एयर निकाल दी। तो कबूतर का पंख नहीं गिर रहा और पत्थर सीधे नीचे गिरा जा रहा है। या पंख अगर गिर भी रहा है तो वो बड़े आराम आराम से तैरते हुए आ रहा है। और इसी चीज का हम यूज कर लेते हैं पैराशूट के लिए, कि पैराशूट से जब कूदते हैं तो चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि स्पीड वहां बहुत कम हो गई। स्पीड ऑफ फॉल है, फॉल तो है वो, फॉल तो है, लेकिन वो इंक्रीज ही नहीं है। कभी आप देखिएगा ध्यान से, किसी वीडियो में किसी शूट में आप देखिए कि पैराशूट खुल खुलने के बाद एकदम से स्पीड कम होती है और फिर उसके गिरने की स्पीड बढ़ती नहीं है, फ्यू मीटर्स तक बढ़ी
पैराशूट खुलने के बाद भी फ्यू मीटर्स तक कुछ बढ़ा और उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड से वो लगातार नीचे आते रहते हैं।